स्वागत है आपका मीनू गर्ग की ऑनलाइन क्लासेस में। आज आप हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगी। सबसे पहले ये जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, मीरा, कोई भी व्यक्ति का नाम वो संज्ञा कहलाएगा। वस्तु किताब, मेज, पुस्तक, बैग और पेंसिल, पेन, गिलास, जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु, वो सब संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और फिर जाति जैसे मानव जाति, पशु जाति, ये सब संज्ञा में आती हैं। स्थान जैसे करनाल, रुड़की, दिल्ली, सहारनपुर, अमेरिका, कोई भी स्थान। भाव जैसे मिठास, कड़वाहट, खट्टा या फिर प्रसन्नता, दुखी, ये सब भाव होते हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं। ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वैसे तो 3 ही होते हैं, लेकिन अब 5 माने जाने लगे हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, अर्थात जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, मानव, जाति या स्थान, लेकिन उसमें नाम होना चाहिए। जैसे स्थान का नाम है करनाल, वस्तु किताब, कौन सी किताब, जैसे रामायण, इस तरह से मतलब। अब जैसे वाक्य देखते हैं। धोनी क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में धोनी शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है। या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सचिन तेंदुलकर नाम आया है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम को लेकर हम संबोधन करेंगे तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। या जैसे नरेंद्र मोदी जी झंडा फहराते हैं, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुए, क्योंकि ये एक हम किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं। या किसी स्थान में, अगर हम किसी स्थान का नाम लें तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें दिल्ली एक विशेष स्थान हो गया, तो इसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा जब हम किसी का नाम लेकर उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये हुआ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीवी, स्कूल, जानवर आदि, क्योंकि ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं ये शब्द। अब जैसे है मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में बच्चे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे का बोध ना कराकर सभी बच्चों का बोध करा रहे हैं। इसमें हमें ये पता लग रहा है कि सभी बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, तो सब बच्चों की पूरी वो आ गई उसमें, मतलब कोई विशेष बच्चा नहीं है। तो जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम न लेकर सभी का इकट्ठा नाम लिया जाए, तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध हो, अर्थात जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
बुढ़ापा, मिठास, कड़वाहट, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई आदि। आप आए, बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो रहा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा शब्द है। या फिर हम जो इन शब्दों से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे रसगुल्ले में बहुत मिठास है, तो इसको हम मिठास को हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं खाकर। तो ये जो भाव होते हैं ये महसूस किए जाते हैं। अब प्रसन्नता है किसी को, वो प्रसन्नता दिखाई ना थोड़ी ना देगी वो, लेकिन महसूस की जा सकती है अपने अंदर। किसी को घबराहट हो रही है तो वो महसूस की जा सकती है। तो जो ये भाव होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, अर्थात जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हल्दी, लोहा, कोयला, घी आदि, मतलब जो पदार्थ होते हैं ये। हल्दी सेहत के लिए बहुत गुणकारी होती है। इस वाक्य में हल्दी से किसी द्रव्य का बोध होता है, किसी पदार्थ का बोध होता है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, अर्थात जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, कक्षा, सेना, सभा, झुंड आदि। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। इस वाक्य में भीड़ से किसी समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए ये समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार ये आपका जो संज्ञा टॉपिक है ये यहाँ पर पूरा हो गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।